साथियों नमस्कार, मैं चक्रेश कुमार मीणा। आपको पता है मैं दिल्ली आया हुआ था आपकी शंकाओं का और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और जैसे कि मेरा मिलना देखो रेल भवन में किसी बड़े अधिकारी से नहीं हुआ, क्योंकि कुछ उनकी व्यस्तता की वजह से वो तो नहीं मिले, पर उनके पीए से मिलकर और मैंने ईडी से बात की, विद्याधर शर्मा से। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन एक ही कहा कि सर ये बताइए कि जो आउटरीच कैंप पे ये जो लग रहे हैं, मैंने उनको नोटिफिकेशन दिखाया इस तरीके से 4 साल बाद ये सभी आरआरबी आयोजन कर रहे हैं, तो इसमें इलाहाबाद बोर्ड ने अभी तक आउटरीच कैंप नहीं लगाया, सिकंदराबाद बोर्ड ने नहीं लगाया, तब तक मुझे बेंगलोर का भी पता नहीं था, मैंने बेंगलोर ने नहीं लगाया। बाकी इसका मतलब क्या है, ये क्यों लगवाया जा रहा है? तो देखिए, रियली में बोर्ड को बिल्कुल पता नहीं है कि आउटरीच कैंप का मतलब क्या है। बोर्ड का काम ओनली फॉर रिक्रूटमेंट करना होता है कैंडिडेट को। बाकी नौकरी देने का, कम ज़्यादा करने का, कहाँ से सीट आएंगी, क्या डिमांड है, क्या है, ये सब जोन का काम होता है और हमें ये चीज़ जोन से ही मिलेगी। तो आपको बोर्ड वालों की बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है। उन्होंने कुछ भी कहा है उन सब बातों को आप साइड में रखिए, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनसे तो फिक्स कैंडिडेट मांगे जाते हैं इस कैटेगरी में, हमें इस कैटेगरी में ये कैंडिडेट चाहिए, ये जैसे कि ये टीआरडी का, ये फलाने का, ये ढिकाने का, उस तरीके से। बाकी इससे ज़्यादा बोर्ड का और कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है, अब मैं साथियों आपको बता देता हूँ, ये सब डिटेल्स इसलिए मांगी जा रही हैं। आउटरीच कैंप का आयोजन इसलिए किया गया है कि आउटरीच कैंप से जो सेंट्रल आरआरबी है दिल्ली रेल भवन, ये लोग एग्जैक्ट ऐसे पता करना चाह रहे हैं कि कितने लड़कों को जॉब की नीड है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि मंडे को मीटिंग हुई थी यहाँ पे आरआरबी में ऑफिसर लोगों की। देखिए, जो हाल ही में दोबारा स्टैंडिंग कमेटी का मुद्दा उठा है, इससे पहले की स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव रखा गया था, तब मेरे ऊपर कुछ लड़कों ने, दूसरे जो आरआरबी के, उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया हमारा कोई मुद्दा नहीं उठा पार्लियामेंट के सेशन में, ना कहीं भी। तो उस टाइम पे रेल मंत्री के नाम पूरी स्टैंडिंग कमेटी ने एक कॉमन मेमोरेंडम दिया था। उन सब चीज़ का ये असर है, उस पर ऑफिसर लोग हरकत में आए हैं और सभी आरआरबी को ये नोटिस गया है और डेटा एनालिसिस करवाया जा रहा है कि कितने लड़के अभी वाकई में जॉब की जिनको नीड है, तो वो बचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि इनको देखो, अभी रिप्लेसमेंट पैनल देना है, रिप्लेसमेंट पैनल के बाद में क्या करते हैं या इससे पहले क्या करते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखो, वो अधिकारी थोड़ा कॉन्फिडेंशियली चीज़ें होती हैं, बताते नहीं हैं, बट उन्होंने इतना ज़रूर कहा मेरे से कि आपका स्टैंड बाई 100% क्लियर होगा और थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। देखिए, 2023 दिसंबर तक का अगर डेटा लेते हैं तो सबका 100% स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। ये तो दोस्तों अधिकारियों से संबंधित बात हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे कई सारे मिनिस्टर्स के घर गया हूँ। कोई भी मिनिस्टर यहाँ इलेक्शन की वजह से ज़्यादातर है नहीं है, उनके पीए वगैरह से बात करके आया हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लड़ाई है हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठना, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमें किसी भी पार्टी या किसी भी चीज़ पर बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना है। हमें कांग्रेस के पास जाना है, हमें शिवसेना के पास जाना है, हमें आरजेडी के पास जाना है, हमें लोजपा के पास जाना है, हमें टीएमसी के पास जाना है, हमें हर उस एमपी के पास जाना है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट है उसके पास जाएंगे, जो हमारी आवाज़, बेरोज़गारों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा सके। और ख़ास करके मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी, इनके एमपी हमेशा बात उठाएंगे, आपको बता रहा हूँ मैं। और इन लोगों से जब मैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये वीडियो, मैं खुद कांग्रेस कार्यालय में शूट कर रहा हूँ। मैं सुबह का यहाँ पे आया हुआ हूँ कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पे कई सारे एमपी के पीए से मिला हूँ जो महासचिव हैं। हमारे राजस्थान से 3 एमपी राज्यसभा में आते हैं, एक तो माननीय मुकुल वासनिक जी, दूसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी। मैंने इन तीनों से ही अपॉइंटमेंट डेट लिया है। उन्होंने 1-2 तारीख को मुझे वापस दिल्ली बुलाया है कि आप 1-2 तारीख को आइए और आपका पूरा मटेरियल एक बार हमें दोबारा समझा के, और आपका मेमोरेंडम के साथ में आपके जितने भी आज तक इस मैटर पे एमपीज़ ने लेटर लिखे हैं उनकी सबकी कॉपी, लड़कों के सिग्नेचर, और ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करके इनको देनी है, ताकि ये हमारा क्वेश्चन लगा सकें और हमारी आवाज़ राज्यसभा में ये तीनों में से एक ना एक एमपी ज़रूर उठाएगा। ठीक है, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, लोकसभा में क्वेश्चन वही उठाएगा जो बीजेपी पार्टी का नहीं होगा, क्योंकि खुद की पार्टी के खिलाफ ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं।
और इन लोगों को बस आप ये देखिए, हमारा मामला सबको पता है, चाहे तो 2 मिनट का मामला है, लेकिन ये लोग उसको हल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके घर परिवार से कोई नहीं है उसमें, सब गरीब मज़दूर लोगों के बच्चे हैं, और जो बेचारे कैसे कैसे करके और अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं। आज लड़कों के पास आउटरीच कैंप में जाने का पैसा नहीं है, जनरल में ट्रेवल कर रहे हैं। कितनी किसी भाई को कितनी समस्या है, किसी को कितनी समस्या है। बहुत से लड़कों का तो ये रोना है, हमारे बोर्ड का आउटरीच कैंप नहीं लग रहा। तो जिन बोर्डों का आउटरीच कैंप नहीं लग रहा है, उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, वो बोर्ड वाले एक डेट को डिसाइड करें और एक ही डेट में सारे छात्र वहाँ पे पहुँचें। और दूसरे आरआरबी का फॉर्म है, उस पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये किस आरआरबी का है, और अपन उस आरआरबी पे चल के और वहाँ पे हम वो फॉर्म फिल करके और उनको डिटेल्स देते हैं कि हमारा और भी आरआरबी इस तरीके से करा रही है। वो न्यूज़ की कटिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें आप लोगों को उन सब चीज़ों को हम दिखा के और बोर्ड के चेयरमैन को डेटा देंगे, तो वो सीधी सी ऑफिशियली बात है, वो दिल्ली उसको फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि वहाँ से देखो सब चीज़ की रिपोर्ट भी जाती है दिल्ली। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, 1 तारीख से 7 तारीख तक दिल्ली 7-8 दिन रुकना पड़ेगा। 3 से 4 लोगों को तो आना ही आना पड़ेगा, बाकी के सिग्नेचर वगैरह हम अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन ये है सीधी सी बात, मेन लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है और हम वेट करेंगे 20 तारीख तक का। 15 या 20 तारीख के आसपास में हम, चाहे हमें दिल्ली आना पड़े सबको एक बार, हम रेल भवन के आगे आके हमें बैठना पड़े चाहे, क्योंकि अगर खुद के अस्तित्व को बचाना है, खुद को बचाना है, तो हमें अगर ये नौकरी चाहिए तो सीधी सी बात है साथियों, हमें दिल्ली आना पड़ेगा और रेल भवन के बाहर हमें बैठना पड़ेगा। और सीधी सी बात, शांतिपूर्ण ढंग से बैठने की कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिशन की नहीं है। ये लोग कम से कम तभी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने पहले भी ये दे दिया था और दोबारा भी प्रस्ताव को जब इन्होंने दोबारा से मुद्दे को उठाया है अभी, तो उसके बाद में देख लीजिए आप 4 से 5 दिन 10 दिन गुजर गए हैं, कोई उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद में ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया जिससे कि हम संतुष्ट हो सकें। तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। दूसरी बात, मेघवाल जी ने उस दिन कहा था कि मैं इसको प्रधानमंत्री रोजगार उसमें जुड़वा कर करवा दूंगा, लेकिन ऑफिशियली रूप से जब तक हमें कोई नेता नहीं कह देता, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं जयपुर जाते ही कल या परसों में दोबारा माननीय सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिलूँगा एक बार, और उनसे रेल मंत्री से मुलाकात के लिए हम लोग गए थे बीच में भी अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन इन लोगों को इलेक्शन और इनकी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट है कि रेल मंत्री को 2 मिनट का समय हम स्टैंड बाई लड़कों के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमें देखो, जब समय नहीं मिलता है तो कुछ नया करना होता है, और नया जब करोगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो हमें कुछ नया क्या करना है आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। सभी दोस्तों को मेरी ओर से मैंने अपडेट नहीं दिया। देखो, मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थोड़ा दुखी चल रहा था, क्योंकि मुझे इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें बिना मेरे कुछ किए सुनने को मिलती हैं। कोई न्यूज़ थी अजमेर बोर्ड की, वो इस आउटरीच कैंप को लेके लड़के ने सुबह मुझे हाय हेलो नहीं पूछा, डायरेक्ट गाली दिया, तुम ये टेक्नीशियन वालों को धोखा। इतनी छोटी मानसिकता मत रखो, ठीक है। मैं कोई न्यूज़ प्रिंट नहीं करवाया, ना ही मैंने कुछ भी किया। मैं दिल्ली आया हूँ और मैं सबका काम कर रहा हूँ, मेरे पास कॉमन मेमोरेंडम है, मेरे उसमें देख लेना जो मेरा फाइल है उसमें, और मैं काम कर रहा हूँ 100% वेटिंग क्लियर करवाने के लिए, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, वो जूनियर इंजीनियर की हो, पैरामेडिकल की हो, सीएमए की हो। तो आप लोगों की तरह मेरी छोटी मानसिकता और सोच नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इतना मेरे अंदर भी स्वाभिमान है और मेरा भी आत्मसम्मान है, सब चीज़ है। मैंने कभी कोई चीज़ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं गाली दे देता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ तो मेरे घर के पैसे की करता हूँ, किसी का बाप नहीं देता मुझे पैसे दारू पीने के लिए। मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ साथियों, अगर काम करना है 1 से 7 तारीख को मेरे पास 3-4 लड़कों की एक टीम चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए। काम करेंगे और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। उसी टाइम पे हम 1 से 5 तारीख के बीच में वो डेट भी डिसाइड कर देंगे कि कब हमें दिल्ली आना है और कितना दम लगाना है, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आप सभी से मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी ने अब तक बहुत साथ दिया, आगे भी हमारा साथ दोगे। नमस्कार साथियों।